गीता के आज के अगले एपिसोड में सबका स्वागत है। आज मुख्य रूप से बात होगी धर्म वर्सेस पाखंड के बारे में। धर्म क्या है, पाखंड क्या है, धर्म में ज्ञान कांड क्या है और कर्म कांड क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर में धर्म क्या होता है। व्हाट इज रिलीजन। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो सीधे बोलिए कि रिलीजन इज साइंस। धर्म एक प्रकार का विज्ञान है। अब कहेंगे कैसे विज्ञान है, तो जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है वैसे ही एक मेटाफिजिक्स होता है, यानी अध्यात्मवाद, जिसे कहते हैं अध्यात्मवाद। तो धर्म की जानकारी के लिए जिस विषय को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स में सारे जितने भी ग्रंथ उरंथ आते हैं सब सारे उसी में आते हैं। सब उपनिषद, कठोपनिषद, पुराण वराण सारे चीज़ें उसी में आती हैं सब। तो रिलीजन इज अ साइंस विच नो, मतलब कि धर्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? इंद्रियों से चेतने पर पहुंचने की क्रिया को। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें अलग अलग चैप्टर होते होंगे, तो उसमें आपकी समझ विकसित होती है कि और बायोलॉजी पढ़ा हो तो जीवन में जनन कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही मेटाफिजिक्स यानी कि रिलीजन में धर्म यानी कि जो एक प्रकार का विज्ञान है उसमें इंद्रियों से चेतना पर कैसे पहुंचा जाता है इसी के बारे में जानकारी दी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों से चेतना पर पहुंच जाता है तो उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें असंभव नहीं रह जाती इस दुनिया में। अब इसके अलावा हम पाखंड के बारे में देखते हैं। तो पाखंड एक, समझ लीजिए, मानव विकास में एक बाधा काम करता है पाखंड। और जब मानव विकास में बाधा काम करता है उससे तनाव उत्पन्न होता है, और जब तनाव उत्पन्न होगा तो दुष्कर्म बढ़ता है। तो एक और रखिए धर्म को, एक और रखिए पाखंड को। धर्म क्या है? धर्म एक विज्ञान है। और विज्ञान किसका विज्ञान है? इंद्रियों से चेतना पहुँचने का। पाखंड क्या है? पाखंड एक बाधा है। बाधा क्या है? इससे क्या होता है? बाधा से तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से दुष्कर्म होता है। इस तरह से धर्म और पाखंड को हम समझ सकते हैं। अब धर्म में अब लोग देखते हुए कि हिंदू धर्म में अलग अलग मंदिर, मस्जिद, हर धर्म में कुछ ना कुछ होता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होगा, मुस्लिम में मस्जिद होगा, ईसाई में चर्च होगा। आखिर मंदिर, मस्जिद, चर्च आखिर में ये क्यों बनाए जाए हैं, मतलब क्यों बनाए गए हैं, इसकी क्या महत्व है? तो अगर एक कम सोचने वाला, कम समझने वाला व्यक्ति होगा तो उसे लगेगा कि नहीं, उसे जाते हैं ताकि हम धार्मिक लगें। धार्मिक लगने के लिए वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। किसी भी धर्म का जो पवित्र स्थल होता है वहाँ पर उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो इंसान का मन चारों दिशाओं में बाहर की ओर भाग रहा है उसको अंदर की ओर लाना। सिंपल, बस यही किसी पवित्र स्थल का मतलब यही होता है। आप कहीं भी जाते होंगे मंदिर मस्जिद में तो आपका मन एकदम अंदर चला आता होगा, वहाँ पर नहीं मन भटकता होगा, वहाँ पर केवल पूजा का ही ख्याल आता होगा। तो मन को बाहर, जो मन हमारा बाहर चलता है इधर उधर, उसको अंदर लाने के लिए जिस मतलब जो स्थान होता है वही उसका क्या, किसी भी धर्म का पवित्र स्थल होता है। और केवल एक मतलब वही तरीका नहीं जिससे मन को अंदर, मतलब जो मन चारों ओर बाहर भाग रहा है उसको अंदर केवल उसी रास्ते से नहीं लाया जा सकता। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सभी रास्तों में से वो रास्ता है वो मतलब सबसे आसान होता है। अब जो ये सब सारी चीज़ें, ये सब हमें सीखने को मिलती अध्यात्म, यानी कि जो अध्यात्म वाले मार्ग पर चला जाता है उसे ये सब सारी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। लेकिन जो इसका अध्यात्म का पहला चरण होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, और 100 में से 98 लोग अध्यात्म की ओर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी से बहुत दुखी हैं। कोई खुशीपूर्वक अध्यात्म की ओर मुड़ता ही नहीं है। वो अपवाद होते होंगे, लेकिन 100 में से 98% यही संभावना है कि जब भी कोई अगर जा रहा है अध्यात्म के रास्ते की ओर, यानी कि उसके पास उसका कोई दुख है, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी वो गया होगा। वो अपने मन से खुश होकर अध्यात्म को, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो खुशी मन से अध्यात्म को स्वीकारते हैं, क्योंकि उसमें चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अध्यात्म में
चुनौतियाँ बहुत है। उसका जो पहला चरण होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए 100 में से 98 लोग पहला चरण को पार करते करते ही हार मान लेते हैं और लौट जाते हैं अपने सांसारिक जीवन में। अब क्यों आखिर में पहला चरण खतरनाक क्यों होता है? तो जो एक और रखिए आप सांसारिक जीवन को, एक और रखिए आध्यात्मिक जीवन को। सांसारिक जीवन में क्या है? मन और इंद्रियां हैं, यानी कि मन को सुख मिलना चाहिए और इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए। और सांसारिक जीवन में सुरक्षा है कि हम सुरक्षित हैं। तीसरा है दृश्य, यानी कि हमें सब कुछ दिखाई देता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब कुछ तो हमें दिखाई पड़ता है ना। इतने में सांसारिक लोग हैं, सबसे पहली बात तो मन और इंद्रियों पर टिके रहते हैं। दूसरा बात उन्हें सुरक्षा होती है कि हाँ कुछ भी हो सकता है, मैं कम से कम रहूँगा। दृश्य होता है सांसारिक जीवन, और सांसारिक जीवन में सुख है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वही आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे तो उसमें क्या है? अध्यात्म है, यानी कि मन और इंद्रियों से ऊपर उठना पड़ेगा, मन और इंद्रियों को छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद से इसमें सुरक्षा है तो उसमें असुरक्षा, इसमें कोई भी सुरक्षा नहीं है। कब परिणाम मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं। और इधर देखेंगे तो दृश्य है, और वो जो आध्यात्मिक जीवन है वो अदृश्य है। इधर सुख है, उधर आनंद है। ध्यान देखिए, सांसारिक जीवन में सुख है, आध्यात्मिक जीवन में आनंद है। तो सुख का विलोम तो होता है दुख, यानी कि अगर सुख सांसारिक जीवन में सफल नहीं हुए दुख मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सफल हुए या ना हुए लेकिन उसमें आनंद मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि आनंद का कोई विलोम होता ही नहीं है। सुख का विलोम दुख होगा, लेकिन आनंद का कोई विलोम होता ही नहीं है। यानी कि अगर आप सांसारिक जीवन में जाते हैं तो सुखी ही मिले, मतलब जब पहला चरण पार कर लेंगे तो उसके बाद जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक बीतता है। अब सांसारिक जीवन में टाइम की वैल्यू बहुत होती है और आध्यात्मिक जीवन में योग्यता की वैल्यू बहुत होती है। सांसारिक जीवन में सेवा पाने की इच्छा होती है कि सब लोग मुझे सेवा करें, और आध्यात्मिक जीवन में सेवा करना होता है दूसरों का। ये कुछ अंतर हो गया सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में। अब जो लोग सांसारिक जीवन जीते उन्हें कहते हैं हम वो मतलब भौतिकवाद की ओर मुड़ गए, और जो लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हम लोग कहेंगे वो अध्यात्म की ओर चले गए। अब जितने भी जो भी अध्यात्म जो भी भौतिकता की ओर गया, भौतिकता मतलब पैसा रुतबा मनी मतलब ऐसा, इसे कहते हैं भौतिकवाद। जो भी भौतिकता की ओर गया उसे माया ने घेर लिया किसी न किसी दिन। यानी कि जो हम लोग की इंद्रियां होती वो एक न एक दिन तो बैठ ही जाएंगे, एक न एक दिन वो मतलब काम करना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए स्टीव जॉब्स हो गए, आइंस्टीन हो गए, लता मंगेशकर हो गए, ये सब लोग भौतिकवाद की ओर थे। स्टीव जॉब्स यानी कि जो एप्पल कंपनी की स्थापना की थी स्टीव जॉब्स। एक समय आया जब वो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, और एक समय आया उनको कैंसर हो गया, और मरते मरते वो अपने ज़िंदगी से खुश नहीं थे। यानी कि जितने भी भौतिकवादी लोग होते हैं उनको मरते मरते वो खुशीपूर्वक उनका मृत्यु होती नहीं है, लगभग ऐसा औसतन ऐसा देखा जाता है। आइंस्टीन भी भौतिकवादी थे, तो जब वो मृत्यु के अपने अंतिम क्षण गिन रहे थे तो उनसे पूछा गया क्या आप फिर से आइंस्टीन बनना चाहेंगे? तो कहे नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे आइंस्टीन बनने में। लता मंगेशकर का जब मृत्यु की अंतिम क्षण था तो उनसे पूछा गया क्या आप अगर आपका अगला जन्म होता है तो क्या आप लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? तो कहीं नहीं, मैं नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर का सबने सुख देखा है, उसका जो दुख है वो केवल लता मंगेशकर ही जानती है। अब हम एक ओर चले जाते हैं अध्यात्म की ओर। इधर माया है, उधर ब्रह्म है। अध्यात्म की ओर ब्रह्म है, इधर इंद्रियां हैं, इधर चेतना है। यानी कि अगर सांसारिक रहेंगे तो इंद्रियों से आपको खुशी मिलेगी, और आध्यात्मिक रहेंगे तो आपको चेतना से खुशी मिलेगी। इधर के एग्जाम्पल में आ गए स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ऐसा ये सब लोग आ गए। आध्यात्मिक में आ गए कबीर दास, रविदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति के थे। यानी कि इनके जीवन में जीवन पर्यंत आनंद ही रहा। और ऐसा नहीं है केवल आप कोई केवल व्यक्ति भौतिकवादी रह सकता है, कोई केवल अध्यात्मवादी रह, ऐसा नहीं है। दोनों का मेल मतलब जुड़ाव करके भी कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को गुजार सकता है, यानी कि आध्यात्मिक रहकर भी और भौतिकवादी रहकर भी।
भौतिकवादी मतलब क्या, केवल वो अपनी ज़रूरत मतलब जितना उसकी ज़रूरत हो बस उतना, और बाकी जीवन अपने सार्थक कर्म में लगाए। तो भौतिक कोई भी चीज़ बुरा नहीं है, ना अध्यात्म बुरा है ना भौतिकवाद बुरा है, भौतिकवाद भी अच्छा है। क्योंकि जब भौतिकवाद आता है किसी देश में, तब उस देश में स्वतंत्रता आती है, उस देश की सुरक्षाएँ बढ़ जाती हैं। अमेरिका आज क्या है, भौतिकवादी मतलब कैपिटलिस्ट सरकार है, यानी कि भौतिकवादी रूप से बहुत पैसा है उसके पास, बहुत अमीर है सब वहाँ के लोग। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। और पहली बात स्वतंत्रता वहाँ पर है ही, पूरी दुनिया में स्वतंत्रता के लिए फेमस है। और दूसरी बात वहाँ पर स्वतंत्रता है, दूसरी बात चुनौती के लिए कोई सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ मुझे ये करना पड़ता है, इतना सोचना, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल जाती हैं। वहाँ पर स्वतंत्रता और सुरक्षा तो है ही। वहाँ पर अगर किसी महिला का डाइवोर्स होता है तो जिस समय डाइवोर्स होता है उसी टाइम से उसके पति का आधा सैलरी उसके खाते में चला आता है। तो न भौतिकवाद बुरा है न अध्यात्मवाद बुरा है, लेकिन दोनों को न समझना ये बुरा है। न भौतिकवाद बुरा है न अध्यात्मवाद बुरा है, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को न समझना ये सबसे बुरा है। तो शुरू में बोल दिया, तो धर्म क्या है, एक विज्ञान है जो मानव जीवन को मतलब इंद्रियों से चेतना पर ले जाता है और मानव जीवन का उत्थान यानी कि विकास का कार्य करता है। अभी जब ये सब सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, बस आपका होश बढ़ेगा। होश यानी क्या होता है, किसी भी समय में मतलब अपने होश को बनाए रखना। और जितना ज़्यादा होश बढ़ेगा उतना ज़्यादा माया सुरक्षित रहती है। जितना ज़्यादा अध्यात्म कहा गया है कि जितना ज़्यादा आपका होश बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपकी माया सुरक्षित रहेगी। माया मतलब पैसा। देखते बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास होश नहीं होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हाँ मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरा पैसा आखिर चला कहाँ जाता है, क्योंकि वो बिना होश के सारी चीज़ें करते हैं। जब आप अध्यात्म की ओर जाएंगे तो मैं और अपनों से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं मतलब आपका अहंकार, अपने मतलब आपके पड़ोसी रिश्तेदार, मतलब इन सब से कुछ समय के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आप उस रास्ते की ओर अच्छे से बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप अपने की ओर गिनेंगे तो पड़ोसी, आप अपनों में क्या आता है, घर वाले, पड़ोसी और रिश्तेदार, यही तीनों लोग आते हैं अपनों में। और जब आप किसी भी नए रास्ते की ओर मुड़ेंगे तो सबसे पहले आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके घर के आपके अपने ही परेशान करेंगे। तो अपनों से ऊपर उठना ही एक टैलेंट होता है, परसेंटेज दिलाना टैलेंट नहीं होता है। मतलब इस समाज से ऊपर उठना ही रियल टैलेंट। मतलब समाज में जो दबाव है अलग अलग प्रकार से, उसको हैंडल करके अपना एक जगह बनाना, समाज में एक सार्थकता, जीवन को सार्थक करना ही एक रियल टैलेंट है। यानी वही वास्तविक क्या है, उसके अंदर योग्यता है। परसेंटेज तो अलग की बातें हैं, उससे केवल प्रेशर बढ़ता है। पढ़ाई लिखाई इंसान को एक तरह से कहें तो डरपोक बना देती है, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई से इंसान को समझदारी विकसित हो गई तो उसको भगवान भी बना सकती है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।